ठीक है, आज हम इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक में गहराई से उतरने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक विशाल, अत्यंत उन्नत कांस्य युग की सभ्यता की। मेरा मतलब है, इन लोगों ने अद्भुत शहर बनाए, साम्राज्यों के साथ व्यापार किया, और फिर अचानक वे गायब हो गए। अपने पीछे एक ऐसी भाषा छोड़ गए जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। मेरा मतलब है, एक पल के लिए बस इस बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जिनके शहर आज के कई शहरों से भी अधिक व्यवस्थित थे, फिर भी हम उनके द्वारा लिखे गए एक भी शब्द को नहीं पढ़ सकते। ये लोग कौन थे? हमें इन अद्भुत रूप से नियोजित शहरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वे इन्हें क्या कहते थे। उनके राजा या रानी कौन थे, या वे किस देवता की पूजा करते थे। यही है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रहस्य। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह भूली बिसरी दुनिया वास्तव में कितनी प्राचीन और कहें तो कितनी विशाल थी। हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत पीछे की, करीब 4500 साल पहले की। सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में अपने चरम पर थी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। अब अगर आप इसकी तुलना करें तो उनकी अद्भुत नगरियां ठीक उसी समय गुलजार थीं जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे और जब मेसोपोटामिया के महान साम्राज्य उभर रहे थे। जानते हैं, वे प्राचीन दुनिया की 3 सबसे बड़ी मूल महान सभ्यताओं में से एक थे। और देखिए, यह कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जो वाकई में बेहद विशाल थी। इसने एक चौंका देने वाले 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेर रखा था। यह आधुनिक पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैला हुआ था। असल में यह अपने समय की सबसे अधिक भौगोलिक रूप से फैली हुई सभ्यता थी, बस। लेकिन जो बात सच में दिमाग को चौंका देती है, वह सिर्फ उनकी विशालता नहीं है, बल्कि यह है कि वे कितने अविश्वसनीय रूप से उन्नत थे। और इसका सबसे अच्छा सबूत हमारे पास है, तो वह उनकी नगरियों के खंडहरों में ही मौजूद है। देखिए, उन्होंने शहरी नियोजन की ऐसी विशेषताएं विकसित की थीं जो कुछ 100 साल पहले भी प्रभावशाली मानी जातीं। हजारों साल पहले की तो बात ही छोड़िए, उनके सबसे बड़े शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन बिल्कुल सटीक और सुव्यवस्थित ग्रिड पैटर्न में बसाए गए थे। और सुनिए, उनके पास अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियां थीं, जिनमें सार्वजनिक कुएं, नालियां और यहां तक कि ढंके हुए सीवर भी शामिल थे। इस तरह की व्यापक संगठन व्यवस्था साफ तौर पर बताती है कि वहां कोई शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता सब कुछ चला रही थी। और अगर आप उनकी सटीकता का एक बेहतरीन उदाहरण देखना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पुरातत्वविदों ने पाया कि उनकी पूरी विशाल सभ्यता में ईंटें मानकीकृत थीं। मेरा मतलब है, लगभग हमेशा उनकी ईंटों के अनुपात बिल्कुल एक जैसे होते थे। यह परिपूर्ण 1:2:4 अनुपात। और सोचिए, इतनी बारीकी से समन्वय करना सैकड़ों हजारों बस्तियों में, बिना ईमेल, बिना फोन, बिना किसी आधुनिक साधन के। ये हैरान कर देने वाला है। और यह अद्भुत संगठन ये उनकी नगर योजनाओं तक में दिखाई देता है। उनके शहर लगभग हमेशा 2 मुख्य हिस्सों में बंटे होते थे। सबसे पहले आपके पास दुर्ग होता था। यह एक ऊंचा क्षेत्र था, कुछ ऊपरी नगर जैसा, जहां सभी बड़े सार्वजनिक भवन होते थे, जैसे कि अनाज भंडार, शायद प्रशासनिक केंद्र। और फिर उसके नीचे निचला नगर होता था। यहीं पर अधिकांश लोग वास्तव में रहते और काम करते थे। इन सुव्यवस्थित